सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से। परमेश्वर ने ये खूबसूरत मौका मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप अपनी जिंदगी के न जाने कितने हालातों और कितने ही परिस्थितियों से संभाले जाकर आज अपने परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं। सचमुच परमेश्वर ने इस 2021 में आज के दिन तक आपको और मुझको संभाले रखा है। भले हम अपने होठों से इस बात को बयान ना करें, लेकिन ये हकीकत वो हकीकत है मेरे प्रियो जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं और आप मेरे प्रियो 2021 के दिसंबर महीने में आप पहुंचे हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हो सकता है हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव को इस 2021 में देखा है। हमारे जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों से मैं और आप होकर के गुजरे हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो। अगर मैं और आप पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो मेरे और आपकी जिंदगी में पिता ने बिल्कुल रख कर दी है मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा हुआ है, वो अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अपने परमेश्वर के हाथों के द्वारा संभाले गए हैं। और पिता का वचन कहता है कि वो अपने भक्तों के पाँव को संभालता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच शायद हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रास्ते हुए होंगे जहाँ बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ से मैं और आप होकर गुजरे होंगे, लेकिन मैं और आप परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें, क्योंकि पिता अपने वचन में आपको और मुझको कहते हैं कि पिता अपने भक्तों को संभालता है। उसके पाँव को वो संभालने वाला परमेश्वर है। पिता के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप भजन संहिता 94 वर्स 18 देखेंगे, साम 94 वर्स 18, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। यहाँ पिता का वचन कहता है, जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझको थाम लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, हालात तो इस संसार में आते हैं और आते रहेंगे। इसके ये वो चीजें हैं जिसमें मेरा और आपका कोई बस नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपको और मुझको बेहद बेहद तसल्ली देती है, इन तमाम परिस्थितियों और हालातों में के दौर में भी आपको और मुझको संभालती है, और वो हमारे परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो कि आपको और मुझसे एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। और वो ये बात है कि जब हमारे पाँव फिसलने लगते हैं, हम अपनी सोच अपने विचारों में शायद नेगेटिविटी की ओर जाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ये चीजें मेरे लिए संभव नहीं है, या शायद ये चीजें मेरे लिए हैं ही नहीं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम कि पिता का वचन आपको और मुझको एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, और आपको और मुझको ये कह कर न सिर्फ ढांढस देता है, पर आपको और मुझको बलवंत बनाता है, बल से परिपूर्ण करता है कि जब हमारे पाँव फिसलते हैं मेरे प्रियो, जैसे हम अपने बच्चों को संभालना जानते हैं, है ना, हम अपने बच्चों को गिरने नहीं देते। हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य की बातें करते हैं, लेकिन जब बातें हमारे परमेश्वर की हो जाती हैं तो वहां पर 100% सुरक्षा की गारंटी परमेश्वर आपको और मुझको देते हैं, जो खुद उन्होंने अपने वचन में दर्ज करके आपको और मुझको दे दिया है। और वचन कहता है, जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। ये बहुत बहुत बड़ी तसल्ली है मेरे प्रियो। अपनी जिंदगी में चलते हुए आपको और मुझको इस बात की गारंटी है, आपको और मुझको इस बात का दिलासा है। मेरे पास और आपके पास एक खूबसूरत आशा है, और वो ये है कि प्रभु अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकता है कभी हमने जिंदगी में गिरावट का सामना भी किया हो, पर एक वचन में और आप भला कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पिता का वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये वो खूबसूरत बातें हैं जो पिता आपके और मेरे जीवन में रखते हैं मेरे प्रियो। और चाहे ये जो बातें हैं आपको और मुझको इतना बल देती हैं कि जब जिंदगी में कोई भी हालात हमारे आते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु हमें गिरने नहीं देगा, प्रभु हमें मिटने नहीं देगा, परमेश्वर हमें नाश हो जाने नहीं देगा। क्योंकि वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो, कोई मनुष्य नहीं, वचन खुद आपको और मुझको इस बात को कहता है कि यहोवा की करुणा ने मुझे थाम लिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझको हमारे प्रभु की करुणा ने थामा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह
तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर के नाम की महिमा। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन भजन 66 Psalm 66 वर्स 8 और 9 में लिखा है। यहाँ लिखा है, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी में हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालातों में इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु ने अपनी करुणा से आज के दिन तक आपको और मुझको संभाला है। और जिस तरह से प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे तक संभालता रहूंगा, मैंने तुम्हें संभाला है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें संभालूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो सचमुच जिंदगी में चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो मेरे प्रियो, भला आपको और मुझको किस बात का डर है, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि वो हमारे पांव को टलने नहीं देगा और वो हमको जीवित रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।